संस्कृताय, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे चैनल पर। हम 4 चैप्टर अभी तक संस्कृत शारदा क्लास 9 के पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के साथ, और इस चैप्टर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। पंचमः पाठः एषा सा कृतक बुद्धि मानव बुद्धेः सहकरी। वह यह, एषा मतलब यह, सा मतलब वह, यह वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कृतक बुद्धि, कृतका बुद्धि इति, जो बुद्धि, जो इंटेलिजेंस कृतक है, आर्टिफिशियल है, की हुई है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव बुद्धेः सहकरी। मानव बुद्धि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो वर्किंग है ह्यूमंस की, उसका सहकरी, उसका हेल्पिंग टूल है या हेल्पफुल है, या उसका एक हेल्पर है। कौन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस चैप्टर का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है, ये यहाँ इस चैप्टर में बताया जाएगा। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि आधुनिक विज्ञान युगे, कि आजकल मॉडर्न साइंस के युग में, साइंस के टेक्नोलॉजी के युग में, यदा, यदा मतलब जब, ये एक अव्यय है, मानव जीवनम द्रुत गत्या, जब मानव जीवन, मनुष्य का जीवन द्रुत गत्या, तीव्र गति से, बहुत ही फास्ट तरीके से परिवर्तनशीलम अस्ति, परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। आधुनिक युग, कितनी जल्दी से ये मॉडर्न युग बदल रहा है, टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। तदा, तब, अत्र कृतक बुद्धि, अत्र मतलब तदा मतलब तब, अत्र मतलब यहाँ, यह मतलब अभी इस जगह पर, कृतक बुद्धि प्रभावशाली साधन रूपेण समुपस्थिता वर्तते। जब ये टेक्नोलॉजी युग बढ़ रहा है, यहाँ पर कृतक बुद्धि एआई, एआई जो है वो प्रभावशाली साधन रूपेण, वो बहुत ही एक आकर्षक प्रभावशाली साधन के रूप में, एक हेल्पफुल टूल के रूप में समुपस्थिता वर्तते, समुपस्थिता वर्तते, हमारे पास आज समुपस्थिता, अच्छे प्रकार से उपस्थित, वर्तते मतलब है। कौन? एआई, कृतक बुद्धि। अत्र यंत्राणि मानववत् चिंतयन्ति निर्णयं च कुर्वन्ति। अत्र, यहाँ इस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में, यंत्राणि, जो यंत्र हैं, मशीन्स हैं, मानववत, मनुष्य की तरह, चिंतयन्ति, सोच सकती हैं, रोबोटिक्स वगैरह ये सारी चीजें हैं, निर्णयं च कुर्वन्ति, और डिसीजन भी ले सकती हैं, निर्णय, डिसीजन। ठीक है। अहो, अब इतनी सारी चीजों को देखकर ये अहो एक विस्मयादि बोधक चिन्ह है, कि अपने इमोशंस को बताने के लिए। अहो अवलोकनीयम कृतक बुद्धे सामर्थ्यम तत्र, तत्र मतलब तब तो, अवलोकनीयम देखना चाहिए, क्या? कृतक बुद्धे सामर्थ्यम, एआई की सामर्थ्य, एआई की जो पावर है वो तो हमें जरूर देखनी चाहिए। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, कृतक बुद्धि ही, इस पाठ में जो कृतक बुद्धि मतलब एआई, मानव बुद्धि सहकरी, जो एआई है वो मानव बुद्धि की सहकरी है, मतलब हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस को हेल्प करने वाली है। इति कश्चित वार्तालाप प्रस्तुत अस्ति, इस प्रकार कुछ वार्तालाप, आपस में संवाद प्रस्तुत किया जा रहा है, बातें बताई जा रही हैं। यत्र अध्यापकः छात्रा च, यत्र, जहां, इस चैप्टर में, अध्यापक छात्रा च, अध्यापक अपने बहुत सारे छात्रों के साथ मिलित्वा, मिलकर, कृतक बुद्धे स्वरूपम, कृतक बुद्धि का स्वरूप, एआई का जो स्वरूप है, पहले नंबर स्वरूप, उपयोग क्षेत्राणि, उसके एरियाज ऑफ वर्किंग, वर्किंग एरियाज, कहां कहां हम एआई का यूज कर सकते हैं वो, लाभान सीमांच, कि उसके लाभ की सीमा, मतलब हम उसका कहां तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लाभ क्या है, उसकी सीमा क्या है, उसके च अधिकृत्य, उसके आधार से, चर्चाम कुर्वन्ति। कौन चर्चाम? ये अध्यापक और छात्र मिलकर इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। एषा पाठः न केवलं कृतक बुद्धेः विषये सूचनां प्रयच्छति, यह पाठ केवल कृतक बुद्धे विषये सूचनां प्रयच्छति अपितु, केवल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में आपको सूचना देगा, प्रयच्छति प्रदान करेगा, ऐसा नहीं है। अपितु विद्यार्थी नाम चिंतन शक्तिम विवेकम च जागरयति, कि हम विद्यार्थियों का चिंतन शक्ति, जो सोचने की पावर है वो, और विवेक मतलब निर्णय लेने की जो पावर है वो, उनको जागृत करेगा, है ना। एषा कृतक बुद्धि, यह जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कथम मानव हिताय, कथम मतलब कैसे, कथम मतलब कैसे, मानव हिताय, मानव मतलब मनुष्यों के हित के लिए, उनके फायदे के लिए, उपयोगिनी भवेत,
ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कैसे हमारी ह्यूमंस के लिए उपयोगी हो, यूजफुल हो, इति चिंतनीय विषय, ये सोचने योग्य विषय इस चैप्टर में दिया जाएगा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल की जाएगी। देखो इस बहुत अच्छा दृश्य दिया है, आपस में जो सब छात्र और अध्यापक डिस्कस कर रहे हैं, ये जो होलोग्राम से जो कार बताई गई, तो सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि कितने जल्दी जल्दी युग बदल रहा है। चैप्टर की शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छी क्लास लगी हुई है, जैसे आप लोग क्लास में बैठते हैं वैसे ही कुछ छात्र और अध्यापक साइंस के ऊपर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। स्थान है विद्यालय की कक्षा और अध्यापक कक्षायाम प्रवेशति, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सर्वे छात्रा, सभी छात्र मिलकर बोलते हैं शुभ प्रभातम गुरुवर्य, ये एक ग्रीटिंग है टीचर्स के लिए। शुभ प्रभातम, अच्छी गुड मॉर्निंग गुरुवर्य, हे गुरुवर आपके लिए गुड मॉर्निंग, है ना, शुभ प्रभातम। अध्यापक शुभ प्रभातम, प्रिय छात्र, प्रिय छात्र आपको भी शुभ प्रभात। अब एक छात्र है यशिका, नाम याद रखिएगा आप, क्या नाम है उसका, यशिका। यशिका बोलती है महोदय, हे अध्यापक महोदय, अद्य अहम, आज मैं किंचन चालक रहितम पटु कार्यानम दृष्टवती, आज मैंने कुछ चालक रहित, चालक मतलब होता है ड्राइवर, और चालक रहित मतलब ड्राइवरलेस, पटु कार्यानम छोटे कार्यान मैंने देखे, जो ड्राइवरलेस कार्स जो आपने सुनी होंगी वो देखे मैंने, दृष्टवती मैंने देखे। हम आश्चर्यचकिता, मैं आश्चर्यचकित रह गई। किम एतत् संभवम, क्या यह संभव है कि बिना ड्राइवर की कोई कार चल रही हो। अध्यापकः अवश्यम याशिके, अवश्य याशिका, एतत् कृतक बुद्धिया संभवति, यह जो तुमने आश्चर्यचकित हुई ना, ये कृतक बुद्धि से संभव हो सकता है। कृतक बुद्धि एआई, बुद्धिया तृतीया एक वचन है ना, कृतक बुद्धि के द्वारा संभवती, संभव है। कात्यायनी, उनमें से एक कात्यायनी लड़की है, वो बोली महोदय केयम कृतक बुद्धि, केयम है इसका संधि विच्छेद होगा का प्लस यम, का मतलब क्या है, यम यह, कृतक बुद्धि क्या है, ये कृतक बुद्धि क्या है, ये एआई। अद्य वयम अस्याः विषये ज्ञातुम इच्छामः, अद्य मतलब आज, अद्य मतलब आज, अहम मतलब वयम मतलब हम सभी अस्याः विषये, इसके विषय में, कृतक बुद्धि के विषय में, ज्ञातुम इच्छामः जानने के लिए इच्छा करते हैं। अध्यापक से बोले, तो अध्यापक भी बोले अद्यत्वे अयम बहुचर्चित विषय अस्ति, कि आज तक तो यह बहुचर्चित विषय है, आज का जो आपने जो टॉपिक रखा वो बहुचर्चित मतलब सभी लोगों में बहुचर्चित, बहुत मात्रा में, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, जहां पर बार बार जिसकी रोज रोज चर्चा हो रही हो, बातें हो रही हो, ऐसा विषय आज एआई का है। भवत्सु कृतक बुद्धेः विषये कोपि जानाति वा, क्या आप में से, भवत्सु आप में से, कृतक बुद्धेः विषये एआई के विषय में, कोपि जानाति वा कोई जानता है क्या, है ना, ये क्वेश्चन फॉर्म लगाने के लिए हम वा का इस्तेमाल करते हैं। आपका नाम संकित है, आपका नाम प्रिया है, भवत्याः नाम प्रिया, अब क्वेश्चन पूछना है तो वा भवत्याः नाम प्रिया वा, तो इस तरीके से वा शब्द क्वेश्चन लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, वा। उसमें अब श्रेया बोलती है, श्रेया, आचार्य अहम जानामि, मैं जानती हूँ, यदा यंत्राणि मनुष्यवत चिंत्यन्ते, यदा मतलब जब, जब जो यंत्र हैं वो मनुष्य के जैसा, यंत्र मतलब मशीन्स, मनुष्यवत मनुष्य के समान, चिंतयन्ति सोचने लगते हैं, निर्णयम कुर्वन्ति डिसीजन भी लेने लगते हैं, डिसीजन भी लेने लगते हैं, कार्यम च कुर्वन्ति, पहला चिंतयन्ति, दूसरा निर्णयम कुर्वन्ति, तीसरा और कार्य भी करने लगते हैं, कार्य भी करते हैं, पहला चिंतयन्ति, निर्णयम कुर्वन्ति, कार्यम च कुर्वन्ति। जब यंत्र मनुष्यवत ऐसा करने लगते हैं, तदा तत्र कृतक बुद्धि उपस्थिता अस्ति इति जानीमा, तब, तदा मतलब तब, वहां, तत्र वहां, कृतक बुद्धि एआई उपस्थिता अस्ति उपस्थित होती है, इति जानीमा मैं जानती हूं कि जब मनुष्य के समान ही मशीन्स काम करने लगती हैं, सोचने लगती हैं और निर्णय भी लेने लगती हैं, तब एआई जरूर वहां पर उपस्थिता अस्ति, वहां रहती है एआई।
अध्यापक सुष्ठु, बहुत बढ़िया, सुष्ठु मतलब बहुत बढ़िया, बढ़िया। यया, जिसके द्वारा, अचेतन यंत्राणि, जिसके द्वारा अचेतन यंत्र मानव बुद्धिवत कार्यम कुर्वन्ति। अचेतन यंत्र मतलब जिसमें चेतनता नहीं है, जान नहीं है, ऐसी मशीन्स जो हैं जिसमें लिविंग एलिमेंट नहीं है, नॉन लिविंग एलिमेंट, अचेतन यंत्र मानव बुद्धिवत, ह्यूमन इंटेलिजेंस के जैसे कार्यम कुर्वन्ति, कार्य करने लगते हैं। सा कृतक बुद्धि इति वैज्ञानिका मन्यते। ये परिभाषा आ सकती है कि जब अचेतन यंत्र मानव बुद्धि के समान कार्य करने लगते हैं, सा कृतक बुद्धि, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। ठीक है। अथर्व ने कहा, अब आपने भी बहुत सारे यंत्र का नाम सुना होगा, बहुत सारे एप्लीकेशंस का नाम सुना होगा, तो अथर्व बोला, बोले आम, बोले हाँ हाँ, चैट जीपीटी इति नामकम संवाद उपकरणम अपि कृतक बुद्धया युक्तम अस्ति। चैट जीपीटी इस नाम का संवाद उपकरण, संवाद मतलब आपस में टेक्स्ट में या फिर बातचीत में हम उससे कुछ पूछते हैं, वो आंसर देता है, हम पूछते हैं, तो ये संवाद कहलाता है। तो इस संवाद का उपकरण जो चैट जीपीटी है, वो भी कृतक बुद्धि के द्वारा युक्त है। अब समझ में आया? अध्यापक ने कहा साधु, बोले वाह शाबाश। दो चार के नाम बताए अध्यापक ने, कौन कौन से आपको भी पता होंगे। देखो, चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, गूगल मानचित्र जो गूगल मैप्स वगैरह हैं, जेमिनाई, मेटा कृतक बुद्धि जो मेटा एआई है, परप्लेक्सिटी, च इत्यादयः, चेत्यादय, च प्लस इत्यादयः, इति आदय मतलब इतने सारे जो एक्सेट्रा, परप्लेक्सिटी एक्सेट्रा, अनुप्रयुक्त तंत्र विशेष, अनुप्रयुक्त तंत्र विशेषः कृतक बुद्धि युक्ता सन्ति। ये जो तंत्र विशेष जो एप्लीकेशंस हैं, जो ये सारी चीजों इस्तेमाल कर रही हैं, वे कृतक बुद्धि युक्ता, वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही हैं, युक्त मतलब सहित ही हैं। ठीक है। अनुप्रयुक्त तंत्र विशेष, तंत्र मतलब वो जो एप्लीकेशंस हैं या मशीन्स हैं, स्पेशल मशीन्स हैं, जो इन सब फैसिलिटीज को अनुप्रयुक्त यूज कर रही हैं, वो कृतक बुद्धि युक्ता संति। याशिका, अब याशिका पूछती है, बोले हाँ हाँ, हम भी तो चैट जीपीटी का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। अहम चैट जीपीटी इत्यनेन, अहम मैं चैट जीपीटी इत्यनेन अनेकेषां प्रश्नानां, चैट जीपीटी इत्यनेन इसके द्वारा, चैट जीपीटी के द्वारा, अनेकेषां प्रश्नानां अनेकों प्रश्नों के यथेष्टम उत्तराणि प्राप्तवती। यथेष्टम, यथा प्लस इष्ट, यथा मतलब जैसा, इष्ट मतलब पसंद, जैसा मुझे पसंद है मैं वैसे प्रश्नों के उत्तर चैट जीपीटी से पूछती हूँ और उत्तर भी मुझे प्राप्त होते हैं। इदम कृतक बुद्धियाः कारणात् एव संभवम। अच्छा, यह वो आर्टिफिशियल बुद्धि के द्वारा, आर्टिफिशियल बुद्धि के कारण से ही, एव मतलब ही, संभवम पॉसिबल है। अथर्व ने कहा मम माता एलेक्सा नाम का यंत्र से उपयोगम करोती। मेरी माता जो है वो एलेक्सा नाम का यंत्र का यूज करती है, उपयोगम यूज। एतत् गीतम गायति, अब एलेक्सा से हाय एलेक्सा प्ले अ सॉन्ग, तो वो सॉन्ग प्ले कर देता है। तो एतत् गीतम गायति, वो गीत भी गाता है। विद्युत दीपम ज्वालयति, हम उससे एलेक्सा से कहो कि भाई बिजली जला दो, सब कनेक्ट रहता है ना एक दूसरे से, तो वो लाइट भी जला देता है। विद्युत दीपम, विद्युत प्लस दीपम, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक और दीप मतलब बल्ब, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह हैं वो। ठीक है। और क्या करता है एलेक्सा? दैनिक संवादम वातावरण स्थितिम च सूचयति, डेली जो संवाद हो रहे हैं, न्यूज हो रही है, वातावरण की स्थिति, वेदर कंडीशंस हैं, उसकी सूचना एलेक्सा मुझे देता है। पावनी ने कहा अहो मम माता गूगल सहायकेन सह वार्ताम करोति। अब सबकी मम्मी अलग अलग सब इस्तेमाल करती है ना, तो पावनी बोली भाई मेरी माता भी गूगल सहायकेन सह वार्ताम करोति, जो गूगल का जो एआई सिस्टम है, एआई मोड है, तो उसके साथ वार्ताम, बात करती है। अध्यापक ने कहा साधु एषा काचित बुद्धिमती यंत्र प्रणाली अस्ति। यह कोई यह कोई बुद्धिमती इंटेलेक्चुअल यंत्र प्रणाली अस्ति। यंत्र प्रणाली मतलब जो एप्लीकेशंस की प्रणाली, जो लाइन सिस्टम है पूरा, ये पूरा एप्लीकेशन सिस्टम है, एआई का जो एरा है, जो सिस्टमेटिक वे में सेट है, ये बुद्धिमती पूरा इंटेलिजेंस बेस्ड हब है पूरा, यंत्र प्रणाली अस्ति।
किम यूयम जानीता, क्या तुम सब जानते हो कि कृतक बुद्धि कतिपय प्रमुख प्रकारा सन्ति, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कतिपय, कतिपय मतलब कुछ, प्रमुख मतलब इंपॉर्टेंट, प्रकार मतलब भेद हैं, कि ते प्रकारा मान्यवर, वो कौन कौन से प्रकार हैं मान्यवर, ते संति, 3 प्रकार के एआई अभी आज के एरा में है, मैं आपको बता देता हूं, है ना। देखिए पहली है, हाँ देखिए 3 प्रकार के एआई यहाँ पर बताई जा रही नॉर्मली, नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। जो अभी हम यूज करते हैं वो है नैरो एआई, जो चैट जीपीटी है, संकुचित कृतक बुद्धि ही, है ना, ये बताई गई, देखो बोर्ड पे लिखी है और यहाँ भी लिख के बता रहे हैं, देखो संकुचित कृतक, संकुचित नैरो मतलब ये हमें लिमिट, एक लिमिटेशन ही तो है, हम कितनी रिपोर्ट मांगते हैं, कितना मिलता है, तो एक लिमिट वे में हमको जो प्रदान करती है वो नैरो एआई है, जो चैट जीपीटी है, गूगल मानचित्र, यूट्यूब वगैरह, ये सारी जानकारी हमें एक लिमिटेड एक्सटेंट तक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये नैरो एआई है, बहुत ही श्रिंक्ड मैनर में। और सामान्य कृतक बुद्धि सेकंड, पहली है ये, दूसरी है सामान्य मतलब जनरल, है ना, सामान्य कृतक बुद्धि जनरल एआई, तो जनरल एआई जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल पर रहकर काम करती है ना, मानव समाना बुद्धिमत्ता एतत् लक्ष्यम भवति, कि बिल्कुल ह्यूमन के टक्कर में जाकर उसे सोचना, ह्यूमन जिस तरीके से मशीन्स बना रहा है, जिस तरीके से उसमें बुद्धि डाल रहा है, जो इंटेलिजेंस ह्यूमन का है, ह्यूमन लेवल सोचने का है, वो वहां लेवल तक पहुंचना, वो है सामान्य कृतक बुद्धि। ये एतत् लक्ष्यम भवति, ये हमारा जनरल एआई का लक्ष्य है, मतलब हमारा गोल है कि हम एटलीस्ट जनरल एआई तक हम पहुंचे। और उसके ऊपर भी है जो अभी कल्पना मात्र है, तीसरा अत्युत्कृष्ट कृतक बुद्धि, अत्युत्कृष्ट सुपर एआई, जो एक कल्पना लोक में ही है, जो केवल दिमाग में ही है अभी लोगों के, कि जो मानव से भी, मानवात अपि अधिका बुद्धिमती, जो मानव से भी अधिक बुद्धिमती इंटेलिजेंस है, ऐसा काल्पनिक अस्ति, ये केवल दिमाग में ही है, कल्पनाओं में ही है। ठीक है, ठीक है, ये अध्यापक ने 3 प्रकार की बताई, कौन कौन सी, संकुचित कृतक बुद्धि, सामान्य कृतक बुद्धि और अत्युत्कृष्ट कृतक बुद्धि। अस्तु, तर्हि चलो, वेद कहता है, किंतु आचार्य अस्माकं बुद्धिस्तु ईश्वरेण मस्तिके स्थापिता, हमारी बुद्धि तो, किंतु आचार्य अस्माकं, हमारी बुद्धि तो ईश्वर के द्वारा मस्तिष्क में स्थापित मतलब रखी गई है। कथम एषा बुद्धि यंत्रे स्थाप्यते, फिर ये बुद्धि यंत्र में कैसे आ गई, मतलब कैसे आएगी, समझ में नहीं आ रहा मुझको। कथम मतलब कैसे, एषा बुद्धि है बुद्धि यंत्र में, मशीन्स में स्थापित होगी। अध्यापक, उत्तम प्रश्न, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है आपका। प्रौद्योगिकी विशारदा, जो मशीन एक्सपर्ट्स हैं, प्रौद्योगिकी विशारदा जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, विशारद मतलब एक्सपर्ट, और प्रौद्योगिकी जो टेक्निकल हब में एक्सपर्ट्स हैं, विशारद एक्सपर्ट्स, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स हैं, यंत्राधिगम, यंत्राधिगम जो यंत्र की नॉलेज में एक्सपर्ट्स हैं, गहनाधिगम च इति विधिना, 2 विधि हैं, एक यंत्राधिगम, एक गहनाधिगम, है ना। यंत्र अधिगम जो मशीन लर्निंग है, और गहन अधिगम जो डीप लर्निंग है। कौन कौन सी, यंत्र अधिगम मतलब मशीन लर्निंग, और गहन अधिगम डीप लर्निंग। तो ये 2 लर्निंग के बेस पर च इति विधिना, ये दोनों विधि के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा, एतानी यंत्राणी प्रशिक्षन्ति, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यंत्र हैं, जो मशीन्स हैं, वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के थ्रू ट्रेन की जा रही हैं, प्रशिक्षन्ति ट्रेंड की जा रही हैं, अनुप्रयोगाय च सज्जी कुर्वन्ति, और हमें प्रयोग करने के लिए, आगे उसको यूज करने के लिए सज्जी कुर्वन्ति, तैयार की जा रही हैं, उन्हें सजाया जा रहा है, मतलब उसको तैयार किया जा रहा है। कौन सी 2 टेक्निक्स, यंत्राधिगम मतलब मशीन लर्निंग, और गहनाधिगम डीप लर्निंग, ये 2 टेक्निक्स हैं। अब आर्य कहता है, बोले यंत्रणाम भी पाठशाला अस्ति वा, बोले अब यंत्रों को भी पढ़ाएंगे हम, यंत्रों की भी कोई पाठशाला होती है क्या, मशीन्स की भी कोई पाठशाला होती है, अस्ति वा। सभी हंसने लगते हैं, बोले पागल हो गया ये। अध्यापक कहते हैं, बोले अस्याह, इसकी, यंत्र पाठशालायाः नाम, इस जो यंत्र पाठशाला है, जहां इसको डीप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सिखाई जाती है, उसमें डाला जाता है, ये सारी चीजें, डेटा बनाया जाता है, तो उसको डेटा सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटा, डेटा सेट।
जहां पर ये सारी चीजें एक्सप्लोर करके एक मशीन में डाली जाती हैं। इति कृतक बुद्धि यंत्रम दत्तांश माध्यमेन शिक्षणम करोति। दत्तांश मतलब दत्त दिया गया, अंश मतलब अंश में थोड़ा थोड़ा ज्ञान, जैसे हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डेटा देते रहते हैं ना, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी कहीं और से, तो करोड़ों अरबों लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी उस दत्तांश, दत्तांश मतलब डेटा, उस डेटा के माध्यम से, उस डेटा के आधार से शिक्षणम करोति, उनका उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिक्षण होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह कैसे करता है कि जितना कंप्लीट डेटा हम सभी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको सभी को इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के वो हमको नया डेटा जनरेट करके देता है, हमको जैसे आंसर चाहिए वैसे। तो ये पूरा ओवरऑल कहाँ ट्रेन हो रहे हैं, ये डेटा सेट। याशिका किंतु आचार्य यदि अशुद्ध दत्तांश दीयते तर्हि कृतक बुद्धि अपि त्रुटिम करोति। यदि अशुद्ध दत्तांश मतलब गलत डेटा, यदि हम गलत डेटा दीयते देंगे तर्हि मतलब तब कृतक बुद्धि एआई अपि त्रुटिम करोति। त्रुटि मतलब फॉल्ट, गलती। बोले हाँ, यदि एआई को भी हम गलत डाटा देंगे तो वो हमको वो भी गलती करेगा। अध्यापक ने कहा हाँ। बोले बिल्कुल सही बात है। यदा जब प्रशिक्षण दत्तांश पक्षपात युक्त भवति, जब उनको ट्रेनिंग जो डेटा है, ट्रेनिंग डेटा, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, दत्तांश डेटा पक्षपात युक्त भवति, पक्षपात मतलब न्याय नहीं रहता, कहीं कुछ ऐसा डेटा दे दिया जाता है, तदा निष्कर्षा अपि पक्षपात युक्ता भवन्ति, निष्कर्ष भी पक्षपात युक्त होगा, निष्कर्ष में भी आपस में फॉल्ट होगा। इस दोष को क्या कहते हैं, आप सभी को पता है, ये जो फॉल्ट है, ये जो दोष है, इसको कहते हैं पूर्वग्रह। पूर्वग्रह, पूर्वग्रह मतलब बाइस्ड, पूर्वग्रह मतलब होता है बायस। और जब हम डेटा इनपुट उसको पक्षपात युक्त देंगे तो आउटपुट रिजल्ट भी तो बायस्ड ही आएगा, है ना। इति कथ्यते, इसको क्या कहते हैं, बायस, पूर्वग्रह। कृतक बुद्धि अद्यापि विकास पदे अस्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज भी विकास पदे, विकास मार्ग पर है, मतलब डे टू डे इसकी लर्निंग और तेज होती जा रही है। सेदानीम, ये वर्ड है सा प्लस इदानीम, इदानीम का मतलब आपको पता है इस समय, वह बुद्धि इस समय मानवीय परिचर्या विवेकेन सह, जो मानव की परिचर्या है, मानव की जो एक्टिविटीज है और विवेक है, उसका जो इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, उन सभी के साथ मिलकर त्रुटि रहित रूपेण ग्रहीतुम शक्यते। त्रुटि कोई भी फॉल्ट ना हो तो फॉल्टलेस, मतलब फॉल्टलेस नॉलेज के रूप में वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, शक्यते समर्थ हो रही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ मानव परिचर्या मतलब ह्यूमन सुपरविजन और विवेक मतलब कॉमन सेंस, है ना। ठीक है, तो इसके माध्यम से फॉल्टलेस डेटा हमको धीरे धीरे एआई जनरेट कर रहा है। श्रेया गुरुवर एषा बुद्धि केषु स्थलेषु उपयुज्यते, ये जो बुद्धि है किन किन स्थलों में, केषु स्थलेषु किन किन स्थलों में उपयुज्यते, यूजफुल है। अध्यापक श्रेया, श्रेया का संबोधन करते हैं ना, छात्रा का छात्रे, राधिका का हे राधिके, सीता का सीते, ऐसी श्रेय। तब प्रश्न अतीव महत्वपूर्ण, तुम्हारा प्रश्न अतीव बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से क्षेत्र में हम एआई का यूज करते हैं, शिक्षायाम एजुकेशन, चिकित्सायाम हॉस्पिटल, कृषि क्षेत्र मतलब फार्मिंग, न्यायालय मतलब जस्टिस, संचारे कम्युनिकेशन, वित्ते मतलब फाइनेंस, कला संगीत क्षेत्र, जो भी हमारे टैलेंट के और संगीत के, म्यूजिक सब जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर, मनोरंजन आदिशु क्षेत्रेषु, और जो भी एंटरटेनमेंट के हमारे एरियाज हैं उस एरियाज में, सभी एरियाज में, मतलब और कृतक बुद्धि भूरिशा उपयुज्यते, कृतक बुद्धि जो है वो भूरिशा बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में यूज की जा रही है। ठीक है, तो एआई का उपयोग हर जगह हो रहा है, आपको भी पता है, गाने बनाने हो, लिरिक्स लिखना हो, कुछ भी करना हो, यू कैन जस्ट यूज एआई फॉर योर हेल्प। अथर्व कहता है, बोले महोदय कृतक बुद्धि कथम शिक्षायाम सहायम करोति, बोले आपने कहा एजुकेशन के लिए सहायता, हम तो पढ़ रहे हैं,
कृतक बुद्धि कैसे शिक्षा में सहायम करोति, शिक्षा में कैसे हमारी हेल्प करती है कृतक बुद्धि। किम शिक्षकस्य स्थाने कृतक बुद्धि अस्मान पाठयिष्यति, क्या शिक्षक के स्थान पर अब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अस्मान हमको पाठयिष्यति पढ़ाएगी। एतत् कथम संभवति, ये कैसे पॉसिबल है। अध्यापक दीक्षा स्वयं, अब दो तीन साधन बता रहे हैं कि एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है, कौन सा, आप गूगल वगैरह पे जाके सर्च करेंगे तो मिलेगा। दीक्षा स्वयं, सर्वेशाम कृते कृतक बुद्धि, इन सब के लिए कृतक बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई गई है। पीएम ई विद्या ये वेबसाइट है ना, ये भी एक ऐप है, वेबसाइट है। संशय निराकरणार्थम, और हमारा कोई डाउट्स है, संशय मतलब डाउट, निराकरण उसको सॉल्व करने के लिए चैटबॉट बनाया गया है। भाषानुवाद उपकरणानि, भाषा के अनुवाद के जो टूल्स हैं वो भी यत्र तत्र प्रयोजनते, यहाँ वहां हर जगह यूज करके हम संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये सब चीजें हम इन चैटबॉट्स के थ्रू कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, दीक्षा है, आप सर्च करिएगा, दीक्षा ऐप है, स्वयं प्रभा है, स्वयं प्लेटफॉर्म है, तो इस पे बहुत सारे आपको चीजें मिल जाएंगी, सॉल्यूशंस मिलेंगे, नई नई क्रिएटिव चीजें मिलेंगी पढ़ने के लिए। एतानी कृतक बुद्धिया आधारितानी, ये संधि है, कृतक बुद्धिया प्लस आधारितानी, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आधारितानी उपकरणानी, उसके आधार से जो उपकरण बने हैं, जो एप्स बने हैं या प्लेटफॉर्म्स बने हैं, वे ये सारे हैं। एतेषां सहायेन, इनकी सहायता से छात्रः शिक्षकाणाम अनुपस्थितौ, छात्र जो हैं वो शिक्षकाणाम अनुपस्थितौ, वो टीचर्स की अनुपस्थिति होने पर भी स्वयं अध्येतुं शक्नुवन्ति, स्वयं पढ़ने के लिए समर्थ है ना। ये एआई के बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा भी प्लेटफॉर्म्स खोले गए हैं, दो चार नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आकाश कहता है, हार्दिक, हे भगवान धिक्कारो, फिर तो एतेषां कारणेन मानव शिक्षका किम प्रयोजन रहित भविष्यति, तो क्या इस कारण से, इन ढेर सारे इनके कारण से, ये जो एप्स हैं इनके कारण से मानव शिक्षका, जो हमारे ह्यूमन टीचर्स हैं, क्या प्रयोजन रहित हो जाएंगे, क्या उनका कोई अब कोई काम नहीं रहेगा टीचर्स का। अध्यापक ने कहा, ना ना, कृतक बुद्धि, वो ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की, कृतक बुद्धि गुरु मित्रम अस्ति गुरु विकल्पः नास्ति। कृतक बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गुरु का मित्र तो है, हेल्पफुल टूल तो है, लेकिन गुरु का विकल्प नहीं, ऑप्शन नहीं है। इट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर अ टीचर कि टीचर को बदल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, नहीं, हेल्पफुल टूल है, गुरु का विकल्प नहीं है। शिक्षकाणाम सानिध्य छात्रेषु व्यक्तित्व विकास भवति, शिक्षकों के सानिध्य में, शिक्षकों के सामने आमने रहकर टू वे कम्युनिकेशन करके छात्रों में व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। शिक्षका पुस्तकीय ज्ञानेन सह, शिक्षक पुस्तक ज्ञान के द्वारा, पुस्तकीय ज्ञान के साथ छात्रेषु मानव मूल्य बोधनम अपि जनयन्ति, छात्रों में आपके टीचर्स पढ़ाते होंगे, आपको हमेशा ज्ञान करते होंगे, लाइट्स ऑफ करो, ये करो, ये करो, वो करो, ये हमें करना चाहिए, ज्ञान ऐसे मिलेगा। तो मानवीय मूल्य बोधम, जो ह्यूमन वैल्यू सिस्टम है उसका ज्ञान भी, उसकी नॉलेज भी हमको टीचर्स कराते हैं। ते अनुशासनम, वे हमें क्या क्या सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, परोपकार सिखाते हैं, सेवा करना, करुणा सिखाते हैं। तथैव, उसी प्रकार, व्यवहार ज्ञानम च शिक्षन्ति, डेली बिहेवियरल जो नॉलेज है, हमें कैसे उठाना चीजें, कैसे रखना, कैसे बैठना, हमारा सेंस, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, सब हमें टीचर्स सिखाते हैं। इसलिए सदा स्मरणीयम यत्, हमेशा स्मरण करना कि कृतक बुद्धि उपकरणम अस्ति प्रेरणा तो मानवेभ्य एव आगच्छति, कृतक बुद्धि जो है वह उपकरण है, केवल एक साधन है, प्रेरणा तो मानवेभ्य एव आगच्छति, प्रेरणा तो मनुष्यों के द्वारा ही प्राप्त होती है, आती है। वेद कहता है, अहम कंसमिश्चित चलचित्रे दृष्टवान, मैंने कोई चलचित्र में देखा, कस, ये इसका मतलब होता है कस्मिंश्चित, कस्मिंश्चित किसी, है ना, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने कि चित प्रत्यय वगैरह लगता है ना, तो ये उसका द्योत करता है कि होगा कि नहीं, उस तरीके का, है ना। कंसमिश्चित किसी चलचित्र, चलचित्र मतलब वीडियो, कल मैंने कोई वीडियो में दृष्टवान देखा, यत् कि यंत्राणि मानवेभ्य संसारम अधिगृह्णन्ति इति, कि यंत्र जो है, ये सारी मशीन्स जो हैं, वो मानव के द्वारा संसार को अधिगृह्णन्ति, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी यंत्र हैं
वो मनुष्य के द्वारा संसार को पूरा ग्रहण कर लेंगे, पूरा कवर कर लेंगे क्या? अपीच याशिका बोली, हाँ, और भी आचार्य किम कृतक बुद्धि, क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवस्य स्थानम हर्तुम शक्नोति, क्या ये ह्यूमंस का भी स्थान हरने में, चोरी करने में शक्नोति, समर्थ है? अध्यापक ने कहा, एषा चिंता समाजे प्रगाढ़म जायमाना अस्ति, यही चिंता जो तुम्हारी है, वो चिंता समाज में प्रगाढ़म, बहुत उच्च लेवल पर जायमाना, उत्पन्न हो चुकी है, सब लोग सोच रहे हैं इस बारे में। किंतु अत्र बोद्धव्यम यत, किंतु यहाँ पर तुम्हें जानकारी हो लगनी चाहिए, बोद्धव्यम ज्ञान करने योग्य है कि कृतक बुद्धि सहायिका अस्ति मनुष्यस्य प्रतिस्पर्धनी ना। ये फिर इंपॉर्टेंट लाइन, कृतक बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायिका है, हेल्पफुल टूल है मनुष्य की, प्रतिस्पर्धनी नहीं है, कॉम्पिटिटर नहीं है, प्रतिस्पर्धनी, कॉम्पिटिटर, ठीक है, ये कॉम्पिटिटर नहीं है। आर्य ने कहा, अब आर्य कहता, महोदय किम कृतक बुद्धि चिकित्सायाम अभी प्रयोज्यते, क्या ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो मेडिकल साइंस में भी यूज की जा रही है? बोले आम, बोले हाँ, रोबोटिक सर्जरी, कौन कौन सी चीजें हैं, हाईलाइट करते हैं, देखो, रोबोटिक सर्जरी, रोग पूर्व ज्ञान, मतलब मशीन से पता लग जाता है कि इसको रोग कौन सा होने वाला है, तो उसको पहले से ही, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसके बेसिस पर उसको पहले ही दवाई देके रोग दूर कर दिया जाता है। रोग पूर्व ज्ञान, रोग के पूर्व ज्ञान करना, कृतक बुद्धि रश्मि परीक्षण विद्या, हाँ, रश्मि परीक्षण विद्या, जो रेडियोलॉजी वाला डिपार्टमेंट होता है ना, तो वो एक्सरे वगैरह जो स्कैनिंग, रश्मि जो रेज होती है ना, उस एक्सरे के थ्रू जो परीक्षण होता है वो। चैट कृतक बुद्धि, जो एआई चैटबॉट्स होते हैं। औषध शुश्रूषा, जो फार्मा जो फार्मा डिपार्टमेंट्स है ना, तो इनके द्वारा जो असिस्टेंट के रूप में एआई का जो फैसिलिटी है वो इस्तेमाल की जाती है। औषध शुश्रूषा च इत्यादीनि तदा आधारितानि, और उसके आधार से जितने भी चिकित्सक उपकरणानि संति, और इसी एआई चैटबॉट और इतनी सारी फैसिलिटीज के माध्यम से ही ये सारी चीजें, चिकित्सा उपकरणानि संति, जो मेडिकल के टूल्स हैं, वो इस तरीके से मेडिकल डिपार्टमेंट में भी एआई का इस्तेमाल किया जाता है। अब अक्षत कहता है, किम कृषि क्षेत्र अपनी प्रयोज्य, क्या किसानों के लिए भी उपयुक्त है? किसानों के लिए कैसे उपयुक्त होगा? तो अध्यापक कहते हैं, नूनम कृषि क्षेत्रे अपि द्रोण माध्यमेन, तो नूनम मतलब डेफिनेटली, कृषि क्षेत्रे अपि ड्रोन माध्यमेन बीज वपनम, कि कृषि क्षेत्र में भी ड्रोन के माध्यम से बीज वपनम, बीज का बोना, कीट निरीक्षणम, कीट निरीक्षण मतलब जो कि मॉनिटरिंग, पेस्ट कंट्रोल, भूमि क्षमता, मतलब ये जो सॉइल कैपेसिटी है उसको टेस्ट करना, च इत्यादि नाम परीक्षणम, उसकी टेस्टिंग के लिए भी यंत्र ही भवंती, ये सब चीजें एआई के थ्रू सब चल रही हैं। गुरुदेव, अथर्व कहता है, गुरुदेव अपराध शमनाय पृथक बुद्धि कथम सहायम करोति, कि अपराध को शमन के लिए, चूंकि देश में अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, तो अपराध शमन मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए, अपराध के नाश करने के लिए कृतक बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथम सहायम करोति, कैसे सहायता करती है? तो अध्यापक ने कहा, मुख परिचय प्रणाली, कि मुख परिचय, फेस रिकॉग्निशन ये जो आप कहीं भी अपन जाते हैं ना, तो हमेशा आंख, कभी टेस्टिंग के लिए तो फोन भी खुलता है, तो अब ये सब प्रोटेक्शन के लिए जितने भी साधन हैं, मुख परिचय प्रणाली, फेस रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन, पूर्वानुमेय नियंत्रणम, पूर्वानुमेय नियंत्रणम मतलब प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग कंट्रोल, ये पहले से जो अनुमान लगा लिया, पूर्व अनुमेय मतलब एआई के थ्रू हम पहले से एक अनुमान लगा सकते हैं कि कौन आदमी कैसा अपराध कब कर सकता है, तो ये पूर्व अनुमेय नियंत्रण, हम पहले से उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। च इत्यादि योजनासु, इत्यादि अनेक योजनाओं में कृतक बुद्धि प्रयोग अस्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। याशिका, किम कृतक बुद्धि काव्यम अपनी रचयितुम समर्था, क्या पोइट्री लिखने में भी समर्थ है? बोले अत्र भवन्तः किम चिंतयन्ति, बोले यहाँ तुम क्या सोच रही हो? ये वेद ने कहा, हम चैट जीपीटी इत्यस्मात् एनम श्लोकम प्राप्तवान, बोले तुम कविता की बात कर रही हो, उतने में वेद बोला कि मैंने तो चैट जीपीटी से एक श्लोक भी लिखवाया।
कौन सा श्लोक? बोले देखो ये लिखा हुआ है जीपीटी वाला श्लोक, विद्युत प्रज्ञया यंत्राणि नित्यं वदन्ति चेतनः अहोरात्रं विश्रांतः मानवान् धारयन्ति ते। तो चैट जीपीटी से उसने श्लोक लिखवाया जिसका सभी ने पाठ किया और आश्चर्य भी किया। सर्वे सोत्साहम पठन्ति आश्चर्यं च कुर्वन्ति। अब इसका अर्थ क्या है कि विद्युत प्रज्ञया यंत्राणि, तो एक विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल और प्रज्ञा मतलब इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मशीन लर्निंग है, जो डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, वे नित्यम वदंती चेतना, वो नित्यम डेली हर समय वदंती बोलते हैं चेतना, चेतन की तरह। जैसे हम लोग है ना आपस में चेतन है, तो एक लिविंग बीइंग की तरह ही ये जो चैटबॉट्स हैं, एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो नित्य ही हमको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, वदंती। और अहोरात्रम न विश्रांता, अहोरात दिन रात हर समय बताते हुए, मेहनत करते हुए भी न विश्रांता, वो विश्रांत मतलब कभी थकते नहीं है, विश्रांति को प्राप्त नहीं होते। और मानवान धारयन्ति थे, और वे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एआई का जो पूरा डिजिटल क्रांति है, ये मानवान धारयन्ति, ये मानवों को धारण करते हैं, मतलब जो ह्यूमैनिटी है इसको सहारा देते हैं, मनुष्यों को हेल्प करते हैं। इस प्रकार से चैटबॉट, ये चैट जीपीटी ने श्लोक बताया, तो सभी लोग आश्चर्य करे। सर्वे सोत्साहम पठन्ति आश्चर्यम च कुर्वन्ति, सभी ने आश्चर्य किया कि एआई ऐसा लिख सकता है। तो पावनी बोली, अब एक चीज जो पावनी ने हमको सावधानी दिखाई, वो है बिवेयर, सावधान रहिए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज है तो कुछ ना कुछ डर भी लेके आई है। किंतु श्रीमन, कह रही है पावनी, किंतु श्रीमन कृतक बुद्धि सकाशात, कृतक बुद्धि के कारण, एआई के कारण समाजे महत भयम अपि अस्ति। महत मतलब बहुत, समाज में बहुत डर भी है। किस बात का डर, वो आगे बताएंगे। अध्यापक ने कहा सत्य, बिल्कुल सही बात है। भयस्य कारणम अपि यथार्थम अस्ति, भय तो है और भय का कारण भी यथार्थ है, मतलब रियल है। यथार्थ मतलब रियल, बिल्कुल फैक्ट है, ये बात फैक्ट है। क्या कि अद्यत्वे, अद्यत्वे मतलब आजकल, ये अभी एक पेज पहले भी आया था, अद्यत्वे आजकल। आजकल कृतक बुद्धेः दुरुपयोगेन ही विभिन्न प्रकाराः साइबर अपराधाः समाजेषु देशेषु च चलन्ति। कि आजकल कृतक बुद्धि, एआई का दुरुपयोगेन ही, दुरुपयोग करने के कारण, उसका मिसयूज करने के कारण ही, मतलब निश्चय से या फिर वास्तव में, रियलिटी में, विभिन्न प्रकार, अलग अलग टाइप्स के साइबर अपराध, साइबर क्राइम्स जो हैं, वो समाजेषु देशेषु, समाज में, सोसाइटी में और कंट्री में, देश में चल रहे हैं साइबर अपराध बहुत सारे। किम भवन्तः डीप फेक इति समस्या विषय जानन्ति। क्या आप सभी लोग डीप फेक, भैया ये बड़ा नया चला हुआ है डीप फेक, क्या आप सभी डीप फेक के बारे में समस्या विषय जानन्ति, क्या डीप फेक की समस्या के विषय में जानते हैं? तो आकाश ने कहा गुरुवर तद डीप फेक इति किमस्ति। तो ये गुरुवर, ये डीप फेक क्या है? आप लोग भी नहीं जानते होंगे डीप फेक क्या है। बोलिए डीप फेक एक ऐसी चीज है, अध्यापक बता रहे हैं, डीप फेक कृतक बुद्धिया निर्मितम, कि जो एआई के द्वारा निर्मित जो मिथ्या चित्र है। मिथ्या चित्र मतलब, अब भाई फोटो किसी और की, किसी और के साथ लगा दी, मिथ्या चित्रम, झूठे चित्र, जबकि हम कहीं गए भी नहीं है, वो वाली चित्र आ गई। मेरे साथ मोदी जी का फोटो आ गया, मोदी जी के साथ किसी और का फोटो लगा दिया, तो ये मिथ्या चित्र, ये डीप फेक के माध्यम से, डीप फेक के कारण ये मिथ्या चित्र बन रहे हैं, मिथ्या दृश्य बन रहे हैं, मिथ्या ध्वनि व अस्ति, मतलब किसी की आवाज में कोई चीज रिकॉर्ड करके आगे दिखा दी। तो ये सारी चीजें बहुत ही डीप फेक, फेक मतलब बिल्कुल व्यर्थ की और झूठी चीजें आगे लाना, समाज में लाना, ये डीप फेक का काम है। मिथ्या दृश्ये, मिथ्या जो इमेजेस हैं, यत्र मुखम वाणी च मिथ्या प्रस्तूयते, जहां पर मुख मतलब किसी का मुख है, वाणी कोई और है, मिथ्या प्रस्तूयते, ऐसी झूठी बातें आगे फैलाई जा रही हैं, जो उपहासाय अनेकदा अपराधाय च अपि, जो कि उपहास किसके लिए कर रहे हैं, सब उपहास के लिए, किसी का मजाक बनाने के लिए, और अनेकदा अपराधाय, अनेक प्रकार के अपराध संचालन करने के लिए, ये सारा डीप फेक का ये जो क्रेज है, ये बढ़ता जा रहा है।
बहुत सारे लोग गलत गलत इस्तेमाल इसका करते जा रहे हैं। अथर्व ने कहा अस्य निराकरणार्थम उपायः का, इसके निराकरण के लिए, निराकरण मतलब इसके सॉल्यूशन के लिए क्या उपाय है, ये डीप फेक नहीं चले इसके लिए क्या उपाय है। अध्यापक बोले अस्माकम कृतक बुद्धि साक्षरता, कि हमारी कृतक बुद्धि साक्षरता, साक्षरता लिटरेसी, ठीक है, हमारी एआई के प्रति जितनी लिटरेसी होगी, हम एआई के बारे में जितना और अच्छे से जानेंगे, उतना हम इन सब चीजों से बचे रहेंगे। तो अस्माकम कृतक बुद्धि साक्षरता, नैतिकता, नैतिकता पूरितम प्रशिक्षण, कि नैतिकता मतलब जो हमारे एथिक्स एंड वैल्यूज हैं उसके साथ हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, किस तरीके से हमें एथिक्स एंड वैल्यूज के अंदर ही इन सब चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्वकारेण नियंत्रणम, हर तरीके से एक कंट्रोल्ड रूप में एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। आत्मनियंत्रणम च, और हमारा सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर होना चाहिए कि हमें किस प्रकार से इस एआई का इस्तेमाल करना है। इस प्रकार ये अनेक उपाय हैं, विविधा उपायः अस्माभिः करणीयः, ये विविध अनेक प्रकार के उपाय हमारे द्वारा करने योग्य। भास्कर कहता है अहो कृतक बुद्धि मित्रम भवेत न भवेत स्वामी इति वाक्यम मम मन स्पृशति, कि कृतक बुद्धि जो है, क्या बोला कि जो एआई है वो मित्रम भवेत, मित्र होना चाहिए, न भवेत स्वामी, हमारा मालिक नहीं होना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन जो भास्कर ने कही। इति वाक्यम मम मन, ये वाक्य मेरे मन को छू गया, भा गया, है ना। वेद कहता है तथापि, फिर भी, यदि कृतक बुद्धि मनुष्यान स्ववृत्ते निष्कासयति तर्हि कः तत्र रक्षण उपायः, कि यदि फिर भी एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मनुष्यों को स्वस्ववृत्ते, अपने अपने काम से निष्कासति, निकाल दे, तर्हि कः तत्र रक्षण उपाय, तब उससे रक्षा करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है, ये पूछता है वेद। तो अध्यापक कहता है चिंता मत करो, हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी ऐसी स्कीम निकाली हुई है। कैसी, कि तथाविध, उसके उपाय स्वरूप, संकटः न आपतेत, इस प्रकार संकट नहीं आए, इति भारत सर्वकारेण, कि भारत की जो सरकार है उसके द्वारा स्किल इंडिया, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया च इत्यादि अनेकाः योजनाः संचाल्यन्ते, इस प्रकार अनेक योजनाएं जो हैं वो संचालित भारत गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही हैं। एताभि योजना भी, इन योजनाओं के द्वारा प्रशिक्षिताः युवानः, जो टीचर्स या फिर युवा ट्रेन किए जाएंगे, नवीन वृत्ति प्राप्तुम अर्हन्ति, कैसे ट्रेन किए जाएंगे, जो नवीन वृत्ति, जो नई पद्धति है, नई तरीके की स्किल्स आ रही हैं, न्यू स्किल्स, तो नई स्किल्स प्राप्त करने के लिए अर्हन्ति समर्थ होंगे ऐसे युवा। वस्तुतः, वास्तव में, कृतक बुद्धि स्वतः कस्यापि वृत्तिम न हरति, कृतक एआई जो है वो अपने मन से किसी की, अब किसी का भी वृत्ति मतलब किसी की भी जो काम है वो न हरति, नहीं छीनेगी। अपितु कृतक बुद्धि प्रशिक्षित जनः, अपितु जो एआई स्किल्ड लोग हैं, एआई से जो ट्रेंड लोग हैं, वो कदाचित अप्रशिक्षितस्य जनस्य पारंपरिक वृत्तिम हरेत, कि जो परंपरा से चलती आ रही थी, किसी का काम चलता आ रहा था, उसको और स्किल्ड वर्क, आज का जमाना हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है, तो जो स्मार्ट वर्क से आगे निकल रहे हैं वो शायद, वो कदाचित अप्रशिक्षित जनस्य, जो अनस्किल्ड लेबर है, उनकी पारंपरिक वृत्ति हरेत, उनकी शायद उस काम को वो ओवरटेक कर ले, हरेत मतलब उसको हर ले, लेकिन कृतक बुद्धि अपने आप से तो कुछ नहीं करेगी। तो इसलिए आज के जमाने में स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, ये उनके अध्यापक ने बताया। यशिका, गुरुवर, कृतक बुद्धि द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, भविष्य मानुष जीवनम कीदृशम भविष्यति, भविष्य में हमारा जो मनुष्य का जीवन है वो किस प्रकार होगा, कीदृशम, किस प्रकार का होगा, हाउ, किस तरीके का होगा। ये अध्यापक, यदि विवेक पूर्वम प्रयोज्यते, यदि हम विवेक पूर्वक इसका यूज करते हैं, प्रयोज्यते यूज करते हैं, तरही जीवनम अधिकम सुगमम, तरही हमारा जो जीवन है, तो जीवन अधिकम सुगमम सुरक्षितम श्रेयस्करम च, तीन चीजें, सुगम होगा, बहुत इजी होगा, सुरक्षित मतलब प्रोटेक्ट होगा, हमारा लाइफ जो है वो बिल्कुल अच्छे से बीतेगी, और श्रेयस्कर मतलब और अच्छी क्वालिटी मेंटेन
होगी जीवन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यदि हम विवेक पूर्वक इस्तेमाल इसका करेंगे अच्छे से। च भविष्यति। श्रेया श्रेया कहती है कि कृतक बुद्धि एव मानवीय बुद्धिम कार्य क्षमतां च द्विगुणितां करिष्यति इति मम मतम। तो कह रहे कि इति मम मतम, मेरा मत है कि कृतक बुद्धि ही मानवीय बुद्धि कार्य क्षमतां च, मानवीय बुद्धि की हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल है वो, और कार्य क्षमता हमारी जो कार्य क्षमता है, वर्किंग इफेक्टिवनेस है, उसको द्विगुणिताम करिष्यति, कि उसको डबल रेट से बढ़ाएगी। एआई की मदद से हम अपने काम को डबल रेट से कर सकते हैं। भारतीय कृतक बुद्धि प्रभाव सम्मेलनम, ये अभी एक समिट हुआ था, भारतीय इंडिया कृतक बुद्धि प्रभाव एआई इम्पैक्ट सम्मेलन समिट 2026 इति अत्र अपि, क्या है इति अत्र, इस प्रकार यहाँ पर भी, इस समिट में भी उक्तम एतम, इस प्रकार उक्तम मतलब कहा गया, क्या कहा गया कि भाई कृतक बुद्धि जो एआई है उसके माध्यम से हम अपनी स्किल और हमने अपनी इंटेलिजेंस दोनों को 2 गुना करके मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। अध्यापक ने कहा उत्तमम कथनम, बहुत बढ़िया, अच्छा बोला तुम लोगों ने, बहुत बढ़िया, शाबाश। कृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकरी, ये इंपॉर्टेंट वाक्य है इस चैप्टर का। कृतक बुद्धि जो है वो मानव बुद्धि की सहकरी है, उसकी हेल्पिंग टूल है। इति वाक्यम अस्माकं मनसि स्पष्टम स्यात्, इस प्रकार ये जो वाक्य है हमारे मन में स्पष्ट हो जाना चाहिए। आम, सभी एक साथ बोलते हैं आम, बोले वाह मजा आ गया। हाँ, वयम जागरूकाः नागरिकाः भवाम, हमें जागरूक नागरिक बनना चाहिए, मतलब हमें सोते नहीं रहना चाहिए, हर चीज का पता होना चाहिए, किस तरीके से एआई का यूज करना, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, बाउंडेशंस हैं, किस तरीके से एथिकल वे में उसका यूज करना, ऐसे हमें जागरूक नागरिक होना चाहिए, भवाम होना। सुरक्षितम जाल प्रवेशम करवामः, बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रोटेक्टिव रूप से हमें जाल प्रवेश, इंटरनेट की जो दुनिया है सर्फिंग, उसमें अच्छे से सुरक्षित रूप से प्रवेश करना चाहिए। अपि च डिजिटल भारतम समृद्धम करवा, और ये जो डिजिटल क्रांति आज की दुनिया में आई है, इसको हमें समृद्धम और भी अच्छी तरीके से समृद्ध करना चाहिए, है ना, और अच्छी तरीके से क्वालिटीज की बढ़ानी चाहिए, अपना योगदान भी देना चाहिए। इस प्रकार हमने ये पूरा चैप्टर देखा, जिसमें बहुत थोड़ा बड़ा चैप्टर था तो टाइम लगा हमें इसे कवर करने में, फिर भी हमने क्या क्या देखा वो एक बार में क्विक रिवीजन देखो। सबसे पहले इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है कि एषा सा कृतक बुद्धि, ये जो एआई है वो मानव बुद्धि सहकरी, वो उसकी मालिक नहीं है, वो उसकी हेल्पिंग टूल है, मित्र है, फ्रेंड है, तो हमें उसी तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बढ़ते युग में किस तरीके से डिजिटल क्रांति बढ़ रही है, 3 तरीके की एआई उन्होंने बताई, किस कौन सी, संकुचित कृतक बुद्धि, नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई, जो कि अभी सुपर एआई अभी कल्पना में ही है, इस तरीके से बताया। और फिर हमें बताया कि हम यदि अशुद्ध डाटा डालेंगे तो अशुद्ध रिजल्ट्स आएंगे, इस तरीके से बायस्ड की चर्चा आई, बायस्ड डेटा आए हम देंगे तो हमें बायस्ड आंसर आएंगे। और लास्ट में हमें बताया कि हमें किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए मनुष्य के लिए, किन किन एरियाज में, फील्ड्स में ये हेल्पफुल है, और उसके बाद किन किन तरीके से हमें इससे बचना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, एथिकल वे में इसका इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए और समझिए क्या एआई के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। नमः संस्कृताय।